जेमिनाई मिथुन राशि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? प्रोफेशनली, करियर, अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनाई मिथुन राशि, अगर आपका बर्थ डेट मई 21 से लेकर जून 21 के बीच में आता है तो आपका जो बर्थ साइन है, यानी कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है, दैट इज़ जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। सो करियर वाइज मैं देख रही हूँ कुछ लॉसेस आपने सफ़र किए हैं, और वो जो लॉसेस हैं जो आपने सफ़र किए हैं, अपनी जो मेहनत आपने करी थी उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपके लिए रीजनरेशन आ रहा है कि आपने गिव अप नहीं करना है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आगे करते जाइए। अगर आपने कुछ लॉसेस सफ़र किए हैं तो धीरे धीरे आप उनको कवर अप ज़रूर कर लेंगे। एक्सक्यूज़ मी। अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और वो इंसान आपके पैसे कहीं ना कहीं लेकर चला गया है, तो वो सामने से मे बी चलकर आपके पास ना आए। जो चीज़ें आप उन पैसों से करना चाहते थे, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेसिस पर किसी को पैसे दिए थे, या फिर आपने कहीं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए मनी दिया था और उस इंसान ने आपको चीट किया है, तो आपको यहाँ पर डिसहार्टन नहीं होना है। बिकॉज़ जो हो गया है उसको आपको भूलकर आगे बढ़ना है। अपने आप को इमोशनल बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज़ जहाँ पर आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कीजिए, अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपने अपने आप को ग्रो करना है। तो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं, मे बी आप यूट्यूब पे हैं, या फिर आप किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं और कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, तो यहाँ पर वो जो अधूरी चीज़ें हैं वो आप ही को पूरी करनी है। अगर आप किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं और आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको फिर भी गिव अप नहीं करना है। बिकॉज़ धीरे धीरे जितनी आप ग्रोथ करते जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे अपने फ्यूचर की तरफ, अपने करियर की ग्रोथ की तरफ। सो आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप ओवरसीज़ एक्सपेंशन कर सकते हैं। अपने एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अपने आपके काम में एक्सपेंशन भी दिख रहा है इस मंथ में, एंड दैट एक्सपेंशन इज़ समथिंग जो सी के लेवल से होगा, यानी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं अपनी सिटी या कंट्री से बाहर सेंड करके अच्छी ग्रोथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, दिस इज़ टाइम टू यूज़ योर माइंड, योर एनर्जीज, योर एफर्ट्स एंड स्टैंड समवेयर कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं जो डिज़र्व कर सकता हूँ वो मैं अचीव भी कर सकता हूँ। रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं। मे बी कोई ऐसा पर्सन है आपके और आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के बीच में, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, देयर इज़ समबडी, देयर इज़ सम पर्सन जो आपके बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते को ख़राब कर रहा है। बिकॉज़ आपका जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आपके घर वाले हो सकते हैं जो आपकी लव मैरिज के लिए कन्विंस नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कोशिश कर रही है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग है जो किसी और से बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो आपको डिसीजन लेना होगा। आपको यहाँ पर जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, इमोशनल नहीं होना है कि जो होगा देखा जाएगा, और अपसेट नहीं होना है। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ गए हैं तो देवदास तो बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है। और मेच्योरली डिसीजन लेना है। यूज़ योर माइंड, यूज़ योर थॉट, और जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं ना उनको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि जो मिल रहा है उसको ले लेते हैं, जो नहीं समझ आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। इफ़ यू रियली लव समबडी तो गिव अप नहीं करना है। घर वाले नहीं मान रहे हैं तो कन्विंस कीजिए उनको। अपने रिलेशनशिप को किसी भी रीज़न की वजह से गिव अप नहीं कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है दिस इज़ माई रिलेशनशिप जो मेरी लाइफ पे डिपेंड करता है, सो टेक सम टाइम एंड
जस्ट मेक इट मोर ब्यूटिफुल, मेक इट मोर ब्राइटर, एंड अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी चैलेंज की वजह से उसको गिव अप नहीं करना है। फाइनेंशियली जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें प्लानिंग कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो सोच समझ कर बेचिएगा। ये नहीं सोचना है कि अभी आपको अच्छी चाहे पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बट आपको अगर ज़रूरत है तो चलो बेच देते हैं, या फिर रख कर क्या करना है उसको निकाल देते हैं। तो जो भी आपने प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंस को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर, तो बहुत सोच समझ कर करनी है। विक्ट्री है आपके लिए, विक्ट्री आ रही है। अगर आप ये देखें कि आप जो भी चीज़ें, जो भी अपनी प्रॉपर्टी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा, जितने भी आपने अमाउंट में अपनी प्रॉपर्टी को बाय किया था वो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर सेल हो रही है। बट जो भी आप प्लानिंग करें सोच समझ कर कीजिएगा। जो इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, बट हर चीज़ को नाप तोल कर लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा कि आपके पास पैसे रखे हुए हैं बट आपको कहीं भी लगाने हैं। तो जो भी आप प्लान करेंगे हर चीज़ को नाप तोल करके, प्लानिंग करके, सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया जाने वाली है मार्च के महीने में। अगर आपने यहाँ पर चैरिटी भी आपके लिए आ रही है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, यू बिलीव, बहुत रिलीजियस हैं, और आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो ओवरऑल जो हेल्थ है वो यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। आप कहीं ना कहीं काम में पार्टिसिपेट भी करेंगे, उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, सक्सेस भी मिलेगा। अगर हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज़ चल रहे थे तो मार्च के महीने में वो इश्यूज़ भी ख़त्म हो रहे हैं, सक्सेस आ रही है आपके लिए। ट्रैवल भी कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड योर कंट्री, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। अगर आपकी कुछ हनीमून के लिए आप प्लान कर रहे थे तो वो ट्रैवलिंग भी आ रही है। अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, एंड दिस ट्रैवल विल बी वेरी वेरी connected and will bring a good opportunity and good connection between you and your partner. चलिए देखते हैं कि मार्च के महीने में जेमिनाई मिथुन राशि आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। ओके, सो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, या बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो ईयर फ्रॉम नाउ दैट थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, जस्ट स्टार्ट योर प्लानिंग, बिकॉज अ ईयर फ्रॉम नाउ जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप कुछ प्लान कर रहे थे, विश कर रहे थे, तो दैट विश विल श्योरली कम ट्रू विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो लाइक नेक्स्ट ईयर तक आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो विशेस हैं, वो पूरी होंगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू ट्रैवल समवेयर, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, सो दैट पॉसिबिलिटी इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो वेडिंग you can also plan for a wedding and expect a wedding within an year, or maximum by like Feb to March of next year. So I hope Gemini this reading resonates to you, और ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत निकले और आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं अपनी लाइफ को लेकर, वो ज़रूर पूरी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो एंड keep putting my efforts for you all. This motivates me a lot. Thank you so much and bye for now.